सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 टू 12 के स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए एक बहुत नई खबर निकल कर आ रही है। सीबीएसई इस साल क्लासेस 9 से लेके 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक असेसमेंट लेकर बेसिकली आ रहा है और असेसमेंट की तैयारी कर रहा है। न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तरफ से यह रिकमेंडेशन लास्ट ईयर ही दे दी गई थी और इसके लिए सीबीएसई इस बार सारी चीजें तैयार कर चुका है और सीबीएसई इसी साल नवंबर और दिसंबर में दोस्तों क्लास 9th और 10th के लिए और क्लास 11th और 12th के लिए मतलब क्लासेस 9 से लेके 12th के लिए ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट करने की तैयारी है। क्या है ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट और किन किन सब्जेक्ट्स में होगा ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट, चलिए सबसे पहले उसको जान लेते हैं और किस तरह से ये आपके एग्जामिनेशन देने के एक्सपीरियंस में चेंजेस लेके आने वाला है, उसको भी इस वीडियो में बहुत शॉर्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने लास्ट टाइम एक रिकमेंडेशन दी थी कि ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट जो है वो क्लास 9 से लेके 12th के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड क्या कर दे, अप्लाई कर दे। तो सीबीएसई ने इस साल के लिए उसकी तैयारी कर ली है। लगभग जून में अपना पूरा ड्राफ्ट जो है सीबीएसई बना लेगा और इसी साल एकेडमिक ईयर 2024-25 में सीबीएसई नवंबर और दिसंबर के अंदर 9 से लेके 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक असेसमेंट जो है वो लेके आएगा, जहां क्लास 9th और 10th के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस और क्लास 11th और 12th के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, जिन जिन स्टूडेंट्स के पास में उन सब्जेक्ट्स के लिए कुछ स्कूल्स के अंदर सीबीएसई एज अ पायलट रन ओपन बुक एग्जाम करवाने की है तैयारी में इस बार, जिससे कि सीबीएसई ये पता कर पाएगा एज अ पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, जब शॉर्ट फॉर्म के अंदर किसी चीज को पहले एक बार कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, कुछ स्कूल्स के ऊपर चेक किया जाएगा और उसके बाद अगर सीबीएसई को लगता है दैट इट इज कन्वीनियंट और स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं आ रही है या फिर कौन कौन सी परेशानी आ रही है, उन चीजों को एलिमिनेट करके फाइनली सीबीएसई डिसाइड कर देगा कि ये असेसमेंट फर्दर एकेडमिक सेशन के अंदर क्लासेस 9 टू 12th के लिए अडॉप्ट किया जाए या नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जान लेना जरूरी है कि ओपन बुक एग्जाम होता क्या है और क्या सीबीएसई ने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया है क्या। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्लास 9th और 11th के लिए सीबीएसई ऑलरेडी 2014-15 के अंदर ओटीबीए के नाम से, ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट के नाम से इस असेसमेंट को ऑलरेडी क्या कर चुका है सर, इंट्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन बाद में उसको फिर से विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से जो आने वाले एकेडमिक सेशंस होंगे अब वही नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंगली चलेंगे और इसलिए ओपन बुक असेसमेंट उन्हीं में से एक बहुत बड़ा मूव है। तो ये ओपन बुक असेसमेंट है क्या दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज है। इसके अंदर जब आप एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम देने जाएंगे, सो ओपन बुक एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स को बुक्स, नोट्स और अपना जो कंटेंट है वो ले जाने की परमिशन होगी एंड स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन पेपर के अंदर जो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर टॉपिक को पढ़ के और समझ के लिख पाएंगे। अब यहां पे स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि सर ये तो बहुत बल्ले बल्ले हो गए, हम तो पूरे साल मस्त तरीके से नोट्स बनाएंगे और एग्जाम में जाके जैसे क्वेश्चन आएंगे एज इट इज छाप देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि सीबीएसई भी यहां पे चतुर है, शार्प है। वो चाहती है कि आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, आपकी एनालिसिस, आपकी क्रिएटिव स्किल्स और साथ ही साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को क्या कर सके, असेस कर सके। इसलिए आप एज इट इज आंसर वहां पे नहीं लिख पाएंगे, आपको मार्क्स दिए जाएंगे आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बेसिस पे आंसर लिखने की, आपकी एनालिटिकल स्किल्स के बेसिस पे आंसर लिखने की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के बेसिस पे आंसर लिखने की। यानी एग्जाम में क्वेश्चन ही इस तरह से पूछे जाएंगे कि अब डायरेक्ट आंसर उनका नहीं होगा, इनडायरेक्ट तरीके से आप क्या करेंगे सर, आंसर जो हैं उसको अपने हिसाब से क्या करेंगे, लिखेंगे और मार्क्स उसी चीज के मिलने वाले हैं। वरना सर सीबीएसई भी इतना तो समझदार है। तो दोस्तों, सीबीएसई जून तक ओबीई पायलट प्रोजेक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट को पूरा करने की जो प्लानिंग है वो कर रहा है और इसके लिए सीबीएसई को किसी ना किसी स्पेशल यूनिट के साथ मिलकर काम करना होगा। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कोविड के अंदर, कोविड ड्यूरेशन में अपने स्टूडेंट्स का एग्जाम इस ओपन बुक असेसमेंट के बेसिस, ओपन बुक एग्जाम मॉड्यूल के बेसिस के ऊपर ले चुकी है। तो सीबीएसई ने यह जिम्मा बेसिकली डीयू को दिया है कि इस प्रोजेक्ट की डिजाइन क्या रहेगी, किस किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा और किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको कैसे एलिमिनेट कर सके। ठीक है, सो डीयू के साथ मिलकर सीबीएसई क्या कर रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है और डीयू की फाइनल रिकमेंडेशन के हिसाब से
इस प्रोजेक्ट के अंदर नई टेक्स्ट बुक भी डेवलप की जाएगी और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा कि एग्जाम किस तरह से देना है और किस तरह से बेसिकली कॉपीज जो है वो चेक करनी है, ताकि टीचर्स भी स्टूडेंट्स को ये चीज समझने में हेल्प कर सके कि इस तरह से आंसर लिखा जाएगा और सारी के सारी चीजें होगी। ठीक है, सो ये थी सीबीएसई के ओपन बुक एग्जाम जो असेसमेंट करने वाला है सीबीएसई क्लास 9 से 12 के लिए इस सेशन के अंदर। ओके, उसकी पूरी की पूरी जानकारी, ऑल्दो अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसी भी क्लैरिटी आएगी, जो भी नया न्यूज आएगा, उसको मैं सबसे पहले आप सबके सामने लेके आऊंगा। सो बने रहिएगा उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।